Time now to cut across live to the media briefing on the recently cancelled NEET results. Let's listen in. कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि बच्चों को ये लग रहा है कि कुछ पास परसेंटेज घट गया है और वो 3% पास परसेंटेज घटा है पिछले वर्ष के तुलना में 88% से 85% पर आया है। कुछ एक बच्चों को ऐसा भी लग रहा है कि उनको ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे और उनको कम नंबर आए हैं। तो इस पे भी जो भ्रांति है और जो क्लैरिफिकेशन है वो हम आपके समक्ष देना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है ये कोई नई बात नहीं है और ये पहली बार भी नहीं की गई है। सीबीएसई ने वर्ष 2014 में ओएसएम की लिए शुरुआत किया था और उस समय जो हमारी तकनीकी दृष्टिकोण से जो हमारा सेटअप था उसमें ये महसूस किया गया कि तत्काल इसे कंटिन्यू कर पाना संभव नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों ने इस वर्ष री-इंट्रोड्यूस किया है। ओएसएम विश्व में या देखें या राष्ट्र के स्तर पे भी देखें तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा ये किया जा रहा है। इसको मुंबई यूनिवर्सिटी करती है, विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी करती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होता है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा भी ऑन स्क्रीन मार्किंग की जाती है। यदि देखा जाए स्कूल बोर्ड्स में तो आईबी के द्वारा किया जाता है, कैम्ब्रिज के द्वारा किया जाता है और ये एक नॉर्म है जो विदेशों में भी बन गया है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली तरीके से हम लोग कर पाने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं। Okay. Does that mean the mic has come back? No, it has. Okay. तो इस बार जब 12वीं के एग्ज़ाम किए गए तो जो आंसर शीट्स थी उस आंसर शीट्स को स्कैन करके उसकी पीडीएफ की कॉपी बनाई गई और ऐसे में जितने बच्चों ने एग्ज़ामिनेशन लिया कुल 98 लाख ऐसे जो आंसर शीट्स थे उनको स्कैन करके उसे आई थिंक लेट्स लीव इट, आई थिंक उसको आंसर शीट्स को स्कैन किया गया। स्कैन करने में 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी जो है उसको भी रखा गया, क्योंकि जब स्कैन आप करते हैं तो आप उसके देखते हैं कि स्कैनिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी है और स्कैनिंग के क्रम में कोई ऐसा एक पेज ना हो जो छूट जाए। तो स्कैनिंग कंप्लीट होनी चाहिए और स्कैनिंग लेजिबल होनी चाहिए और जब ऐसा किया गया तो फिर उसको सिक्योरिटी का जो उसमें नंबर होता है उसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक किया गया ताकि उस आंसर शीट को हम कहीं भी भेज सकें। इस ओएसएम करने से एक फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे समक्ष वो आई कि पहले जब सीबीएसई के द्वारा करेक्शंस या मार्किंग किए जाते थे तो उनके जो रीजनल ऑफिस है उसी के जोग्राफिकल एरिया में उसे किया जाता था, लेकिन ओएसएम के आने से ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई कि इसे आप रीजनल ऑफिस के क्षेत्र के बाहर जाकर के भी आप इसकी जांच करा सकते हैं। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी आती है। दूसरा था कि जब आपके पास ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम हो जाता है तो आपके पास जो मार्किंग की जो स्कीमा है वो स्कीमा उसी के साथ इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो जब स्कीमा उसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाती है तो किस स्टेप्स के लिए कितने कुछ मार्क्स देने हैं ये भी डिटर्मिन हो जाता है और इससे एक फ़ायदा ये रहा है कि टोटलिंग में जो कभी कभी मिस्टेक्स हो जाया करते थे वो कंप्लीटली इससे दूर हो गया है। ये निर्णय लिया गया था और शिक्षकों को इसमें ट्रेन किया गया कि पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके आधार पर वो अपने आप को ट्रेन कर सकें और 17 मार्च से इसकी शुरुआत की गई थी
एक्चुअल मार्किंग करने की, और ये मार्किंग की गई। अंततः ये भी पाया गया था कि अंत में करीब ऐसे 13,000 हमारे पास आंसर शीट्स थे, जो हम लोगों ने पाया कि हम लोगों ने कितनी बार भी उसको स्कैन किया, उसमें थोड़ी सी इलेजिबिलिटी रह गई थी, क्योंकि जो संभवतः जो इंक इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही लाइट कलर का था, तो स्कैन करने के पश्चात भी उसको हम लेजिबल नहीं बना पाए थे। तो वैसे में शिक्षकों से कहा गया था कि आप इसको इंडिकेट करके आप जो मार्क्स दे सकते हैं आप दे दीजिए। इन 13,000 से थोड़ा ज़्यादा जो संख्या है, वैसे आंसर शीट्स को फिर निकाल करके मैनुअली उसको चेक किया गया, और मैनुअली चेक करके फिर उसके जो मार्क्स आए थे उसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सिक्योरिटी लेवल है और जो इश्यूज़ हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, ताकि जो मार्किंग की जाए ऑन स्क्रीन के माध्यम से ये एक्यूरेट हो और एकदम ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। इस पर हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। हमारे बच्चों में एंग्जाइटी है, और कुछ एक मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर जो हम देख रहे हैं, अखबारों में या बाकी मीडिया के माध्यम से भी जो हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चिंता है, और हम लोगों को भी उसकी इतनी ही ज़्यादा चिंता है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय हो या CBSE हो, and I'm speaking on behalf of the CBSE also, that the welfare and concern of all our children is of utmost importance to us. हम लोग चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को ये महसूस ना हो कि किसी भी कारणवश उसको उसके मेरिट या उसके एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस में जो भी उसने लिखा था उसके कारण कम नंबर मिले। The NEET UG 2026 paper leak investigation is indeed deepening, with the CBI making fresh arrests and expanding its probe into the alleged leak network. Pune-based biology lecturer Manisha Gurunath Mandhare has now been arrested by the CBI, and investigators claim that she was part of the NTA's paper setting process and allegedly had access to botany and zoology questions that later appeared in the examination. According to the agency, Mandhare allegedly conducted special coaching sessions at her Pune residence, where selected students were reportedly asked to note down important questions and mark relevant portions in textbooks ahead of the exams. The CBI also alleges that lakhs of rupees were collected from students in exchange for leaked papers, with candidates allegedly mobilized through accused Manisha Wagmare. Meanwhile, Delhi's Roos Avenue Court has granted CBI custody of multiple accused, including Manisha Gurunath Mandhare, as investigations continue questioning those linked to the suspected leak network. CBI teams have also carried out searches at locations linked to accused Shubham Khairnar, as the agency tracks the alleged money trail and wider distribution network. The controversy has now triggered a sharp political confrontation, with Congress party leader Rahul Gandhi accusing the centre of failing NEET aspirants and demanding accountability over the paper leak row. देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए, और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।